hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sony Bhardwaj. Dear students, we shall discuss about the leadership. Dear students, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सुपरवाइजन, ये हमारा 6th चैप्टर है जिसमें हम सुपरवाइजन को पढ़ चुके हैं और कल हम पढ़ चुके हैं सुपरवाइजन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप क्या होता है। ठीक है, तो लीडरशिप किसे कहते हैं और लीडरशिप होता क्या है, लीडरशिप के बारे में पूरी नॉलेज करेंगे हम। लीडरशिप को क्या क्या करना चाहिए और इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन किस किस ने दी है और एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, लीडरशिप और मतलब लीडरशिप में क्या क्या अच्छाइयाँ जो हैं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जाने लीडरशिप क्या होता है। व्हाट इज़ लीडरशिप स्टूडेंट्स? लीडरशिप इज़ ए process of influencing the behavior of people at work towards the achievement of specific goal. The following elements we the present in the leadership. तो स्टूडेंट्स, जो एक अच्छा लीडरशिप होता है, ठीक है, जो एक अच्छा लीडर होता है उसमें इन्फ्लुएंसिंग होनी चाहिए, ठीक है, एंड बिहेवियर पीपल, और मतलब लोगों के प्रति उसका कैसा बिहेवियर है, ये सब एक अच्छे लीडर में होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा लीडरशिप होता है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लीडरशिप में कई क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए और मतलब खड़े होने का, और जो सामने हमारे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनसे किस तरीके से हमें बात करनी है, उनके सामने किस तरीके से हमें मतलब सही से एक ग्रुप में रखना है। तो लीडरशिप, जैसे कि अगर हम सिंपल तौर पे समझे तो ये जो है ये हमारे ये ABCD ये सभी हमारे क्या है, वर्कर्स हैं। ठीक है, वर्कर्स, यहाँ से एक को हटा लीजिए, ए इधर आ गया, VCDE, ठीक है, ये हमारे वर्कर्स हैं। ये हमारी एक कंपनी है, ठीक है, ये हमने अपनी एक कंपनी को लिया है, ठीक, तो ये कंपनी है VCDE जो कि इसमें वर्कर है। तो जो हमने अभी बताया था लीडर होता कौन है, लीडर वह होता है जो मतलब लीड कर सके, ठीक है, लीड करने वाला, मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए किस तरीके से लीड करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं। तो लीडरशिप जो होती है वो एक आदमी के उससे नहीं चल सकती। जैसे सपोज करिए केवल अगर एक ए हो, बाकी कोई फॉलोवर इसका नहीं हो, तो क्या ये एक अच्छा लीडर है? क्या ये लीडर बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो लीडर के लिए ग्रुप होना चाहिए 2% एंड 2 से अधिक, ठीक है, और भी 2 या फिर 2 से, जैसे कि BCD और भी एटसेट्रा, ठीक है, और भी अधिक, तभी हमारा एक मतलब इन सबको डील करने वाला, लीड करने वाला जो हमारा एक इन सब में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे कि मैंने अभी ए के लिए सबसे बेस्ट बता दी, तो वो हमारा कौन बन गया, एक लीडर बन गया। अब लीडर का काम क्या होता है, ठीक है, लीडर का काम होता है इस कंपनी को अच्छे से देखना, जो भी ये वर्कर हैं ये कैसा काम कर रहे हैं, कैसा अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइम पे आ रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं और किस काम को किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, तो इन सबको कौन देखेगा, एक लीडर देखेगा, ठीक है, जो कि हमने अपनी फैक्ट्री में बना रखा है ए को, ठीक है, तो ये जो है इन सबको देख रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया होगा कि लीडर होता कौन है, इन सबको देखने वाला। जैसे क्लास में आपको अगर क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है तो एक ही पर्सन केवल मॉनिटर होता है और बाकी जितने भी होते हैं सब क्या है, स्टूडेंट्स हैं, और सभी इसकी बात मानते हैं, ठीक है। तो कब मानते हैं बात, जब हमारा लीडर अच्छा होगा तभी तो हम उसकी बात मानेंगे, ठीक है, और उसमें लीडर बनने लायक क्वालिटीज़ होंगी तभी कोई टीचर उसके लिए मतलब क्लास में मॉनिटर बनाएगा, बाकी उसके लिए मॉनिटर नहीं बनाया जा सकता। तो आइए सबसे पहले हम लीडर के बारे में जाने। लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क ऑफ टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल, मतलब जो हमारा गोल है उसके लिए अचीव करवाने वाला है, ठीक है, वो कौन होता है, हमारा एक लीडर होता है। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, जो इन्फ्लुएंसिंग के लिए मतलब सही से करवाने वाला वही हमारा एक लीडर होता है। तो लीडर आपको समझ में आ गया होगा लीडर कौन होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं लीडरशिप में हम बिहेवियर को चेंज करते हैं, ठीक है, जो हमारा बिहेवियर है। और एक अच्छा लीडर यही चाहेगा कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है गोल अचीव कर मतलब ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, अपना गोल अचीव करवाना, ये सभी किसके काम होते हैं, एक ये अच्छे लीडर के काम होते हैं। और जो लीड करता है वह हमारा कौन होता है, लीडर होता है। और जो फॉलोवर करते हैं, फॉलो करते हैं उस चीज़ को, जैसे कि ये लीड कर रहा है आपको, ये आपकी देखभाल कर रहा है, तो ये तो हुआ हमारा लीडर। आप इसकी बात को सुन रहे हैं, उस पर फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप उसको सुन रहे हैं और उस पर क्या कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप कौन हुए, उसके फॉलोवर, ठीक है। तो जो भी हमारा ये लीडर है, आपको लीड कर रहा है, तो ये लीडर है और आप फॉलो कर रहे हैं इसकी बातों को, तो आप कौन हुए, फॉलोवर भी। आइए लीडरशिप को नेक्स्ट देखते हैं। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल वर्क टूवर्ड्स एंड achievement of the specific goal. The following elements must be present in the leadership, ठीक है। तो ये थोड़े एलिमेंट्स हैं जो हमारे लीडरशिप में मतलब प्रेजेंट हो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट कॉमन गोल। ये बहुत ज़्यादा हमें याद रखना है, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, ठीक है। देयर मस्ट बी minimum 2 or more person present in influencing your own behavior is not leadership, ठीक है। तो the influencing should be to get of willing cooperator of the employees and the not faithful of cooperation, ठीक है। तो जो कॉपरेट करते हैं सबके लिए देख के चलता है, कॉपरेट कर रहा है, ठीक है, ये लीडर है हमारा, ठीक। तो ये सबके लिए क्या देख कर रहा है, हमारा लीडर सबके लिए देख के चल रहा है, ठीक है। तो ये और सबको कॉपरेट करके चल रहा है, मतलब जो भी हमारी कंपनी फैक्ट्रीज में जो भी वर्कर्स हैं, तो इन सबको देखकर चलना और इन सब की बात को सुनना, ये हमारा कौन होता है, एक लीडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप इज अ एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव एंड विलिंग्स फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारी जो लीडरशिप इज एक्टिविटी, इन्होंने भी यही कहा है कि लीडर जो होता है वो एक्टिविटीज इन्फ्लुएंसिंग पीपल स्ट्राइव ऑफ लिंक्स फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो थे हमारे जॉर्ज टेरी ने ये बात कही है। नेक्स्ट हमारे कहते हैं लीडरशिप इज अ आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंग्स एंड द इंटरेस्टली टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। इन्होंने भी यही बात की, बट इन्होंने इतनी ये वो बात कहने में इतना मतलब हमारी ये शॉर्ट लाइन में कह दी, और सेम इन्होंने भी यही बात की है, जिनका नाम है हैरोल्ड कॉन्स एंड द हैज, ठीक है। तो इनका नाम हमें याद रखना है, जो भी हमारे ये जिन्होंने डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट आता है हमारा लीडरशिप इज अ set of interpersonal and behavior of design to the influence of employees of cooperate in the achievement of object, जो कि हमने हमारे ये लफ्ज़ ने दी है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन ये दी है, लीडरशिप इज बोथ ऑफ प्रोसेस एंड property. Process of leadership is the use of non-cooperative influence to the direct and coordinates the activities of members of organized group towards the accomplishment of group, ठीक है। Objectives as a property of leadership set of qualifies of the characteristic attributed to those who are the perceived of the successfully employees such the influence, ठीक है। तो ये गे एंड स्ट्रैक्ट हमारी ये बात कहते हैं कि एक अच्छी लीडर होने के लिए, ठीक है, हमें क्वालिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है हम किसी को भी लीडर बना सकते हैं। जैसे आपने किसी पर्सन को देखा, ठीक, अब आपने अपनी क्लास में उसके लिए क्लास में या कहीं फैक्ट्री में, जैसे कि आपने एक कंपनी या फैक्ट्री या कुछ भी खोला है, ठीक है। अब हमें वहाँ एक लीडर की ज़रूरत है, तो हमने वहाँ किसी ऐसे इंसान को लीडर बना दिया जिसे उस बारे में पता ही नहीं हो। जैसे कि हमारा अभी साइकिल चलाने में गेम हो रहा है हमारा, ठीक है।
अब गेम यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो हमने एक पर्सन के लिए, ये हमारा जो है पर्सन, इसके लिए हमने क्या बना दिया, लीडर बना दिया कि भाई तुम बताना हमें कि किसका रेस अच्छा हो रहा है किसका नहीं। लेकिन ये रेस के बारे में और इसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ तक जाना है। इसको यही नहीं पता कि रेस यहाँ तक होनी है या फिर यहाँ तक होनी है। क्या ये अच्छे से लीडर हो पाएगा, ये लीड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ये कहते हैं जो हमारे गे जी हैं, इन्होंने ये कहा है कि एक अच्छे पर्सन के लिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जिसे हम लीडर बना रहे हैं इसको भी पता होनी चाहिए कि एक कंपटीशन क्या चीज़ है। जो ये लोग कर रहे हैं, ये रेस कर रहे हैं, तो कंपटीशन के बारे में इससे भी फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वरना ये जब यही नहीं बता पाएगा कि लीडर है क्या, लीडर किसे कहते हैं, तो और मतलब कहाँ से कहाँ तक की रेस है, जब उससे पूरी नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की, तो वो अच्छा लीडर वो कैसे पाएगा, वो लीड कैसे कर पाएगा इन लोगों को। ऐसे अगर हम किसी कंपनी में, उसके लिए कुछ पता ही नहीं है इस कंपनी में कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो कोई कंपनी या फैक्ट्री कोई भी चीज़ है तो उससे अच्छे से नहीं हैंडल कर पाएगा, क्योंकि उससे कुछ पता ही नहीं है। तो जिसके लिए, जिस पर्सन को अच्छी नॉलेज हो, जो पर्सन अच्छी नॉलेज रखता हो, हमेशा लीडर उसी को बनाना चाहिए। मतलब अच्छे से नॉलेज, उस चीज़ की नॉलेज फुल होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू द इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा लीडर ट्राइज टू ब्रिंग चेंज बिहेवियर, ठीक है। लीडर को एक क्या करना चाहिए, ट्राइज टू ब्रिंग चेंज बिहेवियर। लीडरशिप को एक जो अपना बिहेवियर होता है, ठीक है, उसको भी चेंज करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमारा बिहेवियर किसी से कैसा भी होता है। अब ये हमारे वर्कर हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर इनसे अपनी फैमिली वाला ही है। हम फैमिली में जैसा भी अपनी फैमिली में बोल रहे हैं, क्या हम इन वर्कर से अगर ऐसा बिहेवियर करेंगे तो वर्कर हमसे सेटिस्फाई होंगे? कभी नहीं हो सकते। तो अपने मतलब बिहेवियर को भी अच्छा रखना चाहिए। लीडरशिप शो इनटू पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोवर। लीडरशिप जो हमारा होता है उसमें और फॉलोवर में बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप होती है, ठीक है, और उस रिलेशनशिप को देखकर ही हमें अपना बिहेवियर दिखाना चाहिए कि हमारा कैसा बिहेवियर है अपने मतलब फॉलोवर से, कैसा नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोवर। लीडरशिप इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। लीडरशिप जो होता है हमारा क्या करता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा लीडर क्या होता है और लीडरशिप किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी कहीं भी लीडर जाके बनना पड़ जाए तो इन बातों का ध्यान रखिए कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब कैसे आप बन पाएंगे, और अपनी मतलब जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसको अच्छा रखिए। और जो आपके फॉलोअर हैं उनमें आप में बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन होता है तो उस पर भी ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बाकी हम डिटेल में ये सब पढ़ते जाएंगे। क्वालिटीज़ वगैरह हैं, स्टाइल्स हैं हमारे, ठीक है, और डिफरेंस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप स्टाइल्स रिफर टू द लीडर्स बिहेवियर एंड पैटर्न। ए लीडरशिप स्टाइल इज ए रिजल्ट ऑफ द लीडर्स philosophy, personality and the experience and value systems. Leadership style depend upon the types of followers, ठीक है। तो मतलब लीडरशिप का जो स्टाइल है वो डिपेंड अपॉन किस पे होता है, हमारे फॉलोअर्स टाइप्स पे होता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स आर। तो जो हमारे लीडरशिप है इनका बिहेवियर कैसा हो, ये लास्ट वाली ही बात है। पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंस अच्छा हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, एंड फिलॉसफी, ठीक है, और मतलब फॉलोवर हैं जो उनसे भी अच्छा बिहेवियर हो, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑफ द इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। आइए तो डिफरेंट टाइप इनके स्टाइल्स देखते हैं हम लीडरशिप के क्या होते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें कि आता है एक ऐसा इंसान
सबसे पहले देखते हैं हम लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल्स कैसे होनी चाहिए। तो पहला है हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल्स एंड दूसरा है हमारा पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेटिव करना एंड डेमोक्रेटिक। और नेक्स्ट है हमारा फ्री गैंग। लीडरशिप लीडरशिप लीडरशिप। तो सबसे पहले हम ए, ठीक है, जो हमारा कौन होता है ए नंबर पे, जैसे कि हमने अभी कहा था ऑटोक्रेटिक, जो हमारा होता है ऑटोक्रेटिक, जहाँ पर ऐसा इंसान हो जो खुद की मानता हो, केवल खुद की सुनता हो। जैसे कि ये हमारा एक लीडर बनाया है हमने, ये हमारे फॉलोवर हैं जितने भी हैं, BCDE, ये सभी हमारे कौन हुए, फॉलोवर हुए, ठीक है, सॉरी फॉलोवर्स हैं, ये हमारे सभी वर्कर्स हैं। तो ये जो ए है हमारी, ये केवल और केवल अपनी चलाता है। इसने कहा हमारी कंपनी में ऐसा होगा, ऐसा ये करेंगे, हम वो करेंगे, बाकी ये जो सजेशन दे रहे हैं इन लोगों की कुछ सुन ही नहीं रहा है। तो ये हमारा कौन हुआ, एक ऑटोक्रेटिक मतलब लीडरशिप हुआ, ठीक है, लीडर हुआ, मतलब अपनी कह जा रहा है, दूसरे की सुन ही नहीं रहा है, तो एक ऐसा लीडर होता है। नेक्स्ट हमारा जो कि हमारा है पार्टिसिपेटेड, ठीक है, इसमें हमारा क्या आता है, जहाँ पर मतलब लोगों की सलाह लेना, पार्टिसिपेट करना लोगों से, जैसे कि ये हमारे फॉलोवर हैं, इनकी भी सुनना और अपनी भी कहना। इसने कोई एडवाइस दी इनके लिए या फिर इसने कुछ बताया इनके लिए, ठीक है, ये हमारा जो लीडर है इसने इन फॉलोवर को कुछ बताया, ठीक है। अब इन्होंने उसमें कुछ कह दिया, सर नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा इस चीज़ में हमें प्रॉफिट होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये इनकी भी सुनना है, ठीक है। तो हाँ हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, हाँ ये सही रहेगा, आप सही कह रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, ये हमारा मन में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं, ये भी सुनी जा रही है, और ये कह रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, ठीक है। तो दोनों लोग क्या हो गए, एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो गए, अच्छे से हो गए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पार्टिसिपेटिव, और यही लीडर ज़्यादा बेस्ट रहता है, जो कि दोनों की तरह मतलब हो। जैसे कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको कभी अगर लीडर बना दिया जाए और आप केवल अपनी ही चलाएं वहाँ पर जाके, तो क्या आप अच्छे लीडर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि क्या है, ये मान तो लेंगे आपकी, क्योंकि आप इनके लीडर हैं, आप जो भी वर्क बताएंगे नहीं अच्छा हो पा रहा है, ठीक है, फिर भी ये लोग क्या कहेंगे, चलो मानो ये हमारे कौन है, ये लीडर है, ये जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बट क्या करना चाहिए आप लोगों को, आपको ये करना चाहिए कि अगर हम लीडर हैं तो हमें हो सकता है कभी कभी ये भी हमें एडवाइस अच्छी दे रहे हैं, तो हमें इनकी भी माननी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फिगर लीडरशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं होता, मतलब जो होता है इसमें हमारा ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं होता। बस इन्होंने बताया, इन्होंने सुना, हाँ एडवाइस अच्छी है, इधर से भी हल्की सी एडवाइस की, ठीक है, मतलब हल्की सी सलाह मशवरा होना, ठीक है। तो ये क्या हुए हमारे लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है, जो हमारे लीडरशिप के स्टाइल हुए, तो इन पे ध्यान रखिए। ये हमारा ये ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लीडरशिप स्टाइल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, ठीक है, जो गुड लीडर में एक अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, गुड लीडर में अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक अच्छा लीडर होने के लिए क्या क्या हमें क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो
सबसे अच्छी क्वालिटी अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो हमें बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब हमें नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें लीडर बनाया गया है तो हमें अच्छी नॉलेज है। लास्ट में पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और आपसे, जैसे कि मैं अभी आपको बोलूँ बेटा फंक्शनल कम्युनिकेशन, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे उस टाइम पे मैं आपसे फंक्शनल कम्युनिकेशन की बात करती, ठीक है, कि आप मेरी बात से सहमत हो पाते जब आपका फाउंडेशनल कम्युनिकेशन था, ठीक है, तब भी आप मैं फंक्शनल की अगर बात करती या फिर ये चैप्टर मैं आप लोगों को उस टाइम पे पढ़ाती तो क्या आप मेरी बात से सेटिस्फाई हो पाते। तो जिस चीज़ की मतलब नॉलेज हो सामने वाले मतलब नॉलेज हो अच्छे से, बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ मैं लीडर हूँ और मुझे किस तरीके से अपने जो वर्कर्स हैं उनको किस तरीके से मुझे लीड करना है, इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वही एक अच्छा मतलब लीडर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी साइकिल वाला एग्जांपल दिया था, और भी कई इस तरीके से एग्जांपल्स हैं। जैसे आपके लिए किसी क्रिकेटर टीम में बिठा दिया जाए, ये लीडर है हमारा, और इसके लिए हमने कहीं इस टीम में इधर क्रिकेट मतलब मैच हो रहा है, अब मैंने यहाँ पर इसके लिए बिठा दिया, अब इसको पता ही नहीं है, ये जानता ही नहीं कैसे खेला जाता है, बॉल कैसे दी जाती है, अब क्या ये इस अच्छे से इस चीज़ को लीड कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जैसे कि नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे मतलब लीडर बनने के लिए हमें फुल अच्छी बढ़िया से नॉलेज होनी चाहिए। तो फिजिकल फीचर्स लाइक हाइट, वेट, हेल्थ एंड appearance of the determine the physical personality of the individual. It believed that good physical features attract pupil health and endure help of leader work hard to inspire other to work with the same time, ठीक है। तो हाइट वेट भी अच्छा होना चाहिए एंड हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकली ये हमारा कैसा है, फिजिकल, ठीक है। तो जो हम फिजिकल फीचर्स हैं हमारे, लाइक हाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए, मतलब अगर आप लीडर हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप ज़्यादा थिन है, फैट है, या मतलब ज़्यादा ही लंबे नाटे ये है, तो आप एकदम सही हों, ठीक। और वेट, हेल्थ डिटरमाइन फिजिकल पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, लोगों को अट्रैक्टिव करने वाली हो, और मेन चीज़ आपका बोलने की स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा कम्युनिकेट करने की स्किल है वो भी अच्छी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप में हाइट वगैरह बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हैंडसम ही है देखने में, बट क्या है आपको कम्युनिकेट करने का तमीज़ नहीं है। आप बात मुझसे कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ समझ पा रही हूँ, तो क्या आप अच्छे लीडर हैं? तब भी नहीं है, क्योंकि आप वर्कर को लीड ही नहीं कर पाएंगे जब आप में बोलने की या बात करने की, कम्युनिकेट करने की अच्छी मतलब कोई भी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज। अ गुड लीडर शुड हैव रिक्वायर्ड नॉलेज एंड द कंप्लेंस ओनली सच पर्सन एंड इंटरेक्ट ऑफ द subordinate ऑफ करेक्टली एंड द इन्फ्लुएंस देम, ठीक है, इन्फ्लुएंस देम। तो हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ पर भी हम लीडर हैं वहाँ पे उस जगह की, या फिर जिस वर्क में हम मतलब लीडर बनाया गया है, तो उस चीज़ की हमें फुल नॉलेज होनी चाहिए, एकदम अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, ठीक है। तो हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए देख लीजिए ये क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे लीडर बनेंगे तो आप में क्या क्वालिटीज़ हों, ठीक। अब आता है हमारा इंटीग्रिटी। ए लीडर शुड पोसेस हाई लेवल इंटीग्रिटी एंड द ऑनेस्टी। एक अच्छे लीडर के लिए हमेशा ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट आप किसी कहीं भी वर्क कर रहे हैं, आप वहाँ पे लीडर हैं, आप वहाँ जाके झूठ बोल दिए अपने वर्कर से किसी काम का, आपके जो कंपनी में आपके वो हैं जो आपके बॉस वगैरह हैं, उन्होंने आपसे कुछ भी कहा, ठीक है, तो आपने क्या कहा, हाँ यस ऐसा कर लिया मैंने, ऐसे हो गया, तो ये क्या है आप में, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तब भी एक अच्छे लीडर नहीं है। तो आप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अ लीडर शुड
possess high level of the इंटीग्रिटी एंड द ऑनेस्टी, आप एक ईमानदार होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। ही शुड बी रोल ऑफ मॉडल अदर्स ऑफ द रिगार्डिंग द इज ऑफ वैल्यूज़, तो आपने अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड लीडर शुड हैव द करेज एंड द इनिशिएटिव, ही शुड नॉट वेट फॉर द opportunity to come his way, rather he should grab and the opportunity and use it the advantage of the organization। and next हमारा आता है communication skill। a leader should be a good communication, he should have the capacity to the clear explain his ideas and make people to understand his idea, he should be not only good speaker but a good listener, teacher, counselor and the persuader, ठीक है। तो आता है हमारा अ लीडर शुड बी ए कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छे लीडर में कम्युनिकेशन करने का। जैसे कि अभी मैंने बताया था कम्युनिकेशन करने का, जब तक हम किसी से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तब भी हम एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। अ लीडर शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। एक अच्छे लीडर के लिए गुड कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहिए, मतलब अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। ही शुड हैव द कैपेसिटी टू क्लियरली एक्सप्लेन, और उसमें क्या होना चाहिए, अपनी बात कहने के मतलब अपनी बात एक्सप्लेन करने का एक क्लियर कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर तरीके से आप किस जो भी बात कर रहे हैं वो कह पाएँ, ठीक है। जैसे कि मैं अगर धीरे से बोल दूँ अभी और आगे के लिए फिर रुक जाऊं, ठीक है, तो क्या मुझ में गुड क्वालिटीज़ है? नहीं है। या फिर बोलते बोलते रुक जाऊं, ठीक है, तब भी आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे समझाते समझाते यहीं पे वीडियो क्लोज कर दूं तो आपको लगेगा मैम ने कम्युनिकेशन का पूरा ही कराना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए, हमें ये क्वालिटीज़ हमें होनी चाहिए, ठीक है। क्लियरली एक्सप्लेन करें हिज आइडिया, जो हमारे विचार हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से मेक द पीपल टू अंडरस्टैंड, जो कि लोग हमारे आइडियाज़, हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड हिज आइडियाज़, हमारे मतलब आइडियाज़ विचार को आप अच्छे से समझ पाएँ, तभी आप एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, ठीक है। ही शुड बी नॉट ओनली गुड स्पीकर बट गुड लिसनर, और मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छे स्पीकर ही हो बट एक अच्छे लिसनर भी होना चाहिए साथ साथ में। पता चले आप अपनी बात तो बहुत अच्छे से कह लेते हैं लेकिन दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि आप लीडर हैं, इधर वर्कर हैं, आपने अपनी बात तो बहुत अच्छे से कह ली लेकिन वर्कर की नहीं सुनी, तो आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, ठीक है, लीडर के लिए। मोटिवेशन स्किल्स नेक्स्ट हमारा आता है अ लीडर शुड बी ऑन इफ़ेक्टिव मोटिवेटर, एक लीडर के लिए अच्छा मोटिवेट होना चाहिए, मतलब मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। ही शुड अंडरस्टैंड, मतलब मोटिवेशन मतलब आप जो भी सलाह दे रहे हैं सामने वाले के लिए मोटिवेट कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, पहले आप खुद मोटिवेट हुइए उस चीज़ को। पता चले आप लीडर हैं, आप तो किसी चीज़ में मोटिवेट है ही नहीं, आपको तो नॉलेज है ही नहीं किसी चीज़ की, और सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हैं तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ही शुड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ पीपल एंड मोटिवेट देम थ्रू सेटिस्फाइंग द नीड्स, ठीक है। तो उनके लिए सही से मोटिवेट करिएगा और सही से उनकी नीड्स जो भी हैं उनके लिए करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर हमें क्या रखना चाहिए, एक अच्छे लीडर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब आप अच्छे लीडर हैं, आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो क्या आप अच्छे लीडर हो सकते हैं? आपको बात करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वर्कर के सामने जो भी बात कर रहे हैं आप वहाँ पर बोल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तब भी एक आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। देखिए ये क्वालिटीज़ हैं हमारी, इनके लिए बहुत ध्यान से देखिए, कभी अगर आपको लीडर बनना पड़ जाए तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। अ लीडर शुड हैव हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जितना हो सके अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का या बोलने का, ठीक है, या खड़े होने का। पता चले आपको लीडर बना दिया, आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आप वहाँ पे हेजिटेशन हो रहे हैं, आप अपनी बात कहते कहते रुक रहे हैं, तो क्या है, वर्कर भी समझ जाएंगे कि अरे हमारा लीडर ऐसा ही है, ठीक है, तो आपकी बात ही नहीं सुनेगा वहाँ पे कोई।
तो ही शुड नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस इवन इन मस्ट डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, अपना कितना भी कैसा भी टाइम हो आपका, आपको अपने कॉन्फिडेंस से नहीं हिचकिचाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इनफैक्ट इफ लीडर टेक सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कांट प्रोवाइड ऑफ कॉन्फिडेंस टू हिज फॉलोअर्स। ठीक है, और जब आप में अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तो जो आपके फॉलोअर्स हैं उनमें भी अच्छा ही कॉन्फिडेंस आप जमा पाएंगे। जब आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप दूसरे को कॉन्फिडेंस लेवल कैसे जमा पाएंगे, इसलिए आप में अच्छा वाला कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिसिप्लिन एंड लीडर शुड बी द डिसिप्लिन द managing the work once he is the convinced about the fact of the should be firm and should not change the opinions of frequently। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सोशल स्किल। अ लीडर शुड बी social and the friendly with his and followers. He should understand people and the maintain good human relation with them। ठीक है, सोशल स्किल, आप में एक सोशल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आप में एक सोशल स्किल हो, पता चले आप में जो आपका समाज है, आप समाज में सही से बात ही नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप अच्छे से मतलब लीडर नहीं हो सकते। समाज में रहने के लिए, आपको अच्छा लीडर बनने के लिए आप में सोशल स्किल बहुत ज़रूरी है, तभी आपसे आपके जो फॉलोवर हैं उनमें अच्छे से रिलेशन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा आप में, क्योंकि आप में सोशल स्किल है ही नहीं। आप में सामाजिक जो बातें होती हैं, सामाजिक बातें बहुत सी होती हैं, आप में सामाजिक बातें नहीं हैं तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लीडरशिप क्या होती है एंड सुपरवाइजन क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने दिखाया था आपको सुपरवाइजन क्या है, और इस क्लास में हो गया हमारा लीडरशिप क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसे देख लीजिए, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और डेफिनेशन ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी हमारे जितने भी हैं, ये हमारे जॉर्ज वगैरह हैं, इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली आप में व्हाट इज़ लीडरशिप, व्हाट इज़ लीडरशिप